हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा विजन गवर्नमेंट एग्जाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज की सेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए टॉप 500 मोस्ट VVI MCQ को देखेंगे और वो होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हो सकता है कि ये आज के क्लास में पूरा ना समाप्त हो, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में, यानी ये तो आज का हो जाएगा पार्ट 1, और जो मतलब बाकी रह जाएगा उसको पार्ट 2 में कर कर हम लोग समाप्त करेंगे। और इसके पहले आप हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है, तो वो भी लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की 500 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च किया गया है, जो कि मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो इस सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको देखना है। और मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं कि इसमें से जो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें से 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम में, आपको एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं। तो जिसमें हम लोग हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को एक्सेस कीजिए। और ये आज ज्योग्राफी का है, जिसमें इसको भी लगभग हम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और ये सब होने के बाद में जब एग्ज़ाम और करीब आएगा, यानी एग्ज़ाम की एक दिन पहले, हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट की 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और वो लगभग मतलब वो भी मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो एक बार आपको इस सब को देखने के बाद में, यानी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के बाद में, आपको उस वीडियो को, यानी जो 100 ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होगा, उसको आपको देखना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोग भी इस क्वेश्चन को अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को लेकर यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ज्योग्राफी का है और एक क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 1, नुआ मंडल लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है नुआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है नुआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी बेल्जियम में, ऑप्शन सी जर्मनी में एंड ऑप्शन डी कनाडा में। तो आप लोग अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? इसमें से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए ओपेक, ऑप्शन बी दाक्षिस, ऑप्शन सी आसियान एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन बी दाक्षिस। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ओपेक संबंधित है, तो आपको बतलाना है ओपेक इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए कपास निर्यात से, ऑप्शन बी तांबा निर्यात से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम निर्यात से एंड ऑप्शन डी चीनी निर्यात से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम निर्यात से। ओपेक जो है वो पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मरकाइबो पतन संबंधित है, मरकाइबो पतन संबंधित है, तो आपको बतलाना है कि मरकाइबो जो पतन है इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए वेनेजुएला से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से एंड ऑप्शन डी रूस से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेनेजुएला से। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए जेनेवा में, ऑप्शन बी वियना में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में एंड ऑप्शन डी वाशिंगटन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक एंड ऑप्शन डी चतुर्थक। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक। जो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित जो आर्थिक क्रियाकलाप होता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? इनमें से आपको बतलाना है कि कौन सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन ए कैनबेरा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी माका एंड ऑप्शन डी ओसाका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी माका। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? अब आपको बतलाना है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रथम क्रियाकलाप से कौन संबंधित है, ठीक है। तो अब आपको इनमें से बतलाना है कि इनमें से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है। तो ऑप्शन ए संगणक विनिर्माण, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय शिक्षक, ऑप्शन सी कागज और लुगदी निर्माण एंड ऑप्शन डी पुस्तकों का मुद्रण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वविद्यालय शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो ऑप्शन ए सड़क परिवहन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन एंड ऑप्शन डी वायु परिवहन। तो आप लोग अपना आंसर जरूर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जल परिवहन। जो सबसे सस्ता और सुगम जो परिवहन का साधन माना जाता है वो माना जाता है जल परिवहन को, ठीक है, जो सस्ता होता है और सुगम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन रोपण फसल है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चाय एंड ऑप्शन डी राई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चाय। जो चाय है वो एक रोपण फसल है। और जो ये अभी आप जो क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं, इसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको इस क्वेश्चन का आंसर मक्का गेहूं ये सब बतलाता है, जबकि ये गलत है। रोपण फसल चाय होगा। ठीक है, अभी और भी हम लोग नीचे देखेंगे कि रोपण फसल के और भी प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे गेहूं और मक्का और राई नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी चाय होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। फूलों की कृषि कहलाती है। ऑप्शन ए मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी ड्रॉप फार्मिंग, ऑप्शन सी रोपण कृषि एंड ऑप्शन डी पुष्पोत्पादन। तो आप लोग अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पुष्पोत्पादन। अच्छा, जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके कई सारे मतलब जो भी मतलब गाइड हो गया या बुक हो गया, तो इसमें इसका अलग अलग आंसर दिया गया है। इसी में तो दिया गया है ट्रक फार्मिंग और कुछ में दिया गया है पुष्पोत्पादन। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बतलाइएगा, जिसको यदि मालूम होगा तो। हालांकि इसका मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को बारे में हम अगले वीडियो में क्लियर बतला देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। ऑप्शन ए ब्राजील में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी कनाडा में एंड ऑप्शन डी रूस में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल है। तो ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी कपास। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कपास। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हरित क्रांति संबंधित है। तो ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी चाय उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध उत्पादन से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? इनमें से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो ऑप्शन ए निम्न उत्पादकता, ऑप्शन बी विखंडित जोत, ऑप्शन सी अनियमित मानसून एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी जो कृषि उत्पादकता है इसके सभी कारण हुए, क्योंकि हमारे पास निम्न उत्पादकता है, विखंडित जोत है और अनियमित मानसून है, यानी मानसून का कोई ठीक नहीं रहता है। तो भारतीय कृषि की ये सभी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया? इनमें से किस विद्वान ने मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया? तो ऑप्शन ए रैटजेल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक ने, ऑप्शन सी ईसी सैम्पुल ने एंड ऑप्शन डी प्रोप्राइटर अमर्त्य सेन ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक ने। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो अभी हालांकि अभी हम लोग ऊपर आपको बतलाए हैं कि अभी इसका प्रकार आने वाला है कि रोपण फसल है या नहीं। तो ऑप्शन ए रोपण कृषि, ऑप्शन बी भूमध्यसागरीय कृषि, ऑप्शन सी प्रारंभिक अस्थायी कृषि एंड ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए रोपण कृषि। जो रबड़ है ये भी क्या है, ये रोपण कृषि का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। ऑप्शन ए जल को, ऑप्शन बी दूध को, ऑप्शन सी पेट्रोलियम को, एंड ऑप्शन डी तरल पेट्रोलियम गैस को यानी एलपीजी को। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम को। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, एंड ऑप्शन डी झारखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। जो हीराकुंड परियोजना है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। आपको बतलाना है कि जो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे अवस्थित है, यानी किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, एंड ऑप्शन डी गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। इनमें से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन ए सघन निर्वाहन कृषि को, ऑप्शन बी आदिम निर्वाह कृषि को, ऑप्शन सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को, एंड ऑप्शन डी मिश्रित कृषि को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आदिम निर्वाह कृषि को। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। इनमें से आपको बतलाना है कि विकास का सर्वोत्तम संकेतक कौन है। तो ऑप्शन ए आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी गुण में साधारण परिवर्तन, ऑप्शन सी आकार में स्थिरता, एंड ऑप्शन डी गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए लैटविया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी फ्रांस, एंड ऑप्शन डी जापान। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लैटविया। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारक है। जो शुष्क क्षेत्र है उसमें मृदा अपरदन का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए अवनालिका अपरदन, ऑप्शन बी सिल्ट जमाव, ऑप्शन सी वायु अपरदन, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वायु अपरदन। जो शुष्क क्षेत्र है उसमें मृदा अपरदन का क्या कारण है, तो वायु अपरदन। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो इसमें ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए वैंकूवर को सेंट जॉन से, ऑप्शन बी ऑप्शन बी चोंगड़ू को लहासा से, ऑप्शन सी एडमंटन को एनकोरेजा से, एंड ऑप्शन डी डार्विन को मेलबोर्न से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डार्विन को मेलबोर्न से। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। पनामा नहर जोड़ती है। तो आपको बतलाना है कि पनामा नहर किनको किन से जोड़ती है। तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन बी कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, एंड ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी जोड़ने वाला मतलब क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है वो काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वैसे भी जो भी आप लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही होंगे। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 28। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन ए कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन बी कोलकाता मेदिनीपुर, ऑप्शन सी कोलकाता रिसरा एंड ऑप्शन डी कोलकाता कुनगर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कोलकाता हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या यानी स्पार्सली, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्व एशिया, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ऑप्शन डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तूतीकोरिन क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तूतीकोरिन पतन स्थित है। तो ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। जो तूतीकोरिन पतन है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इनमें से आपको बतलाना है कि मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी स्थानिक संगठन, ऑप्शन सी मात्रात्मक क्रांति एंड ऑप्शन डी अन्वेषण और वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा किनको किन से जोड़ता है? तो ऑप्शन ए कोलकाता को दिल्ली से, ऑप्शन बी कानपुर को पोरबंदर से, ऑप्शन सी गुवाहाटी को पालनपुर से एंड ऑप्शन डी सिलचर को पोरबंदर से। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलचर को पोरबंदर से। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थलाबद्ध पोताश्रय है? तो इनमें से आपको बतलाना है कि कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम एंड ऑप्शन डी इंदौर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण एंड ऑप्शन डी भूमि प्रदूषण। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। तो भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई? तो ऑप्शन ए कल्पकम में, ऑप्शन बी तारापुर में, ऑप्शन सी नरौरा में एंड ऑप्शन डी कैंगा में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। जो बालाघाट मैग्नी क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इनमें से आपको बतलाना है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है।
तो ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस एंड ऑप्शन डी में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? जो भारतीय रेल प्रणाली है इसको कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें नहीं दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 18 यानी 18। जो भारतीय रेल प्रणाली है उसको 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है। ऑप्शन ए मुंबई एक पतन है, ऑप्शन बी मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ऑप्शन सी यहाँ का पास उत्पादक क्षेत्र के निकट है एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सभी। जो मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना का स्थापित होने का क्या कारण है? तो इनमें सभी कारण है। यानी ये मुंबई एक पतन भी है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था और जो मुंबई था वह कपास उत्पादक क्षेत्र के काफी निकट था। तो ये सभी संभावना था, मतलब वहाँ सूती वस्त्र की स्थापना होने के, सूती वस्त्र की कारखाना की स्थापना होने के। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र क्या है? तो क्या वो मिश्रित क्षेत्र में है, क्या वो निजी क्षेत्र में है, क्या वो सार्वजनिक क्षेत्र में है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, ऑप्शन बी परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, ऑप्शन सी क्षेत्रीय विशेष के विकास का उपागम एंड ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1921 में एंड ऑप्शन डी 1935 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 में। वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1911 में। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी काम और रोजगार एंड ऑप्शन डी व्यवसाय। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी काम और रोजगार। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है? तो ऑप्शन ए गाना, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी माका एंड ऑप्शन डी चुकंदर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी माका। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रतिभूमि, ऑप्शन बी निबल बोया क्षेत्र, ऑप्शन सी सीमांत भूमि एंड ऑप्शन डी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सीमांत भूमि। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? इनमें से आपको बतलाना है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो ऑप्शन ए मिश्रित कृषि से, ऑप्शन बी सघन कृषि से, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि से एंड ऑप्शन डी रोपण कृषि से। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भूमध्य सागरीय कृषि से। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो ऑप्शन ए नौसेना पतन, ऑप्शन बी तेल पतन, ऑप्शन सी विस्तृत पतन एंड ऑप्शन डी औद्योगिक पतन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विस्तृत पतन। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। ITDP है। तो ऑप्शन ए समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, ऑप्शन बी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, ऑप्शन सी समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इनमें से आपको बतलाना है कि कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना एंड ऑप्शन डी रबर। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गेहूं। जो गेहूं है ये रोपण फसल नहीं है और बाकी ये सब रोपण फसल है। तो आपको याद कर लेना है कि कॉफी एक रोपण फसल है, जो गन्ना है वो भी रोपण फसल है और रबर रोपण फसल है। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर इसमें जानते हुए भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। भिलाई किस वर्ग का है? ऑप्शन ए औद्योगिक नगर, ऑप्शन बी व्यापारिक नगर, ऑप्शन सी खनन नगर एंड ऑप्शन डी परिवहन नगर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए औद्योगिक नगर। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी बुनाई एंड ऑप्शन डी आर्केड। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जुड़ता है। तो आपको बतलाना है कि जो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग है तो ये किन को किन से जोड़ता है। हालांकि अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऊपर मतलब अटेंड किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डार्विन को मेलबर्न से। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो ऑप्शन है ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी दमन और दीव एंड ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। आपको बताना है कि मृदा निम्नीकरण का क्या कारण है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए वायु अपर्दन, ऑप्शन बी अवनालिका अपर्दन, ऑप्शन सी सिल्ट का जमाव एंड ऑप्शन डी मृदा लवणता। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मृदा लवणता। पंजाब में क्या हो रहा है? मृदा का ही लवणता हो रहा है क्योंकि वहां पर
लोग अधिक सिंचाई कर रहा है। आवश्यकता से अधिक यदि आप सिंचाई भी करते हैं खेत में तो मृदा लवणता का कारण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी उच्चतम कोटि है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नीदरलैंड एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। सलेम इस्पात उद्योग है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। जो 2011 का जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ऑप्शन ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो ऑप्शन ए NH8, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH6 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी NH44। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? इनमें से आपको बतलाना है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन डी यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यमुना। सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? इनमें से आपको बतलाना है कि ओपेक का सदस्य कौन है। तो ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी पेरू एंड ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन सा जलजन्य है? यानी आपको इनमें से बतलाना है कि इनमें से कौन सा जलजन्य रोग है, यानी जल से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए श्वसन संक्रमण, ऑप्शन बी नेत्र सले मालेशोथ, ऑप्शन सी अतिसार एंड ऑप्शन डी श्वास नली शोथ। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अतिसार। जो अतिसार है वह एक जलजन्य रोग है, यानी जल से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक है जो, वो कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी इराक। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में एंड ऑप्शन डी राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंग अनुपात न्यूनतम है, यानी कम है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इनमें से आपको बतलाना है कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी ध्रुवीय प्रदेश एंड ऑप्शन डी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? ऑप्शन ए मिल्पा, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि एंड ऑप्शन डी अंगूर की खेती। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो ऑप्शन ए अंतर्देशीय व्यापार, ऑप्शन बी बाह्य व्यापार, ऑप्शन सी स्थानीय व्यापार एंड ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हालांकि इसमें आंसर लिखा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में एंड ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीका में। जो जनसंख्या वृद्धि दर है यानी अभी जो प्रेजेंट में यानी वृद्धि दर चल रहा है वो कहाँ है? तो अफ्रीका में। आपको कहीं कहीं पे चीन देखने को मिलेगा, तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी अफ्रीका में होगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भोपाल। जो भोपाल है वो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, और जो बाकी है जो तीन आप लोग नगर देख रहे हैं आगरा, कोलकाता और पटना, ये सब नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 72। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गोवा। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? यानी जो औद्योगिक स्थापना होता है उसका प्रमुख कारक कौन नहीं है? तो हम ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व एंड ऑप्शन डी ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो ऑप्शन ए आयतकार, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी वृत्ताकार एंड ऑप्शन डी तारा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? हालांकि ये क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने ऊपर डील किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यानी मात्रात्मक क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। नव निश्चयवाद का संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड हेटनर ने, ऑप्शन बी अल्बर्ट डिमांजिया ने, ऑप्शन सी ग्रिफिथ टेलर ने एंड ऑप्शन डी फ्रेडरिक रैटजेल ने। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रिफिथ टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन ए रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन बी रहन सहन की अच्छी दशाएं, ऑप्शन सी शांति एवं अस्थायित्व, एंड ऑप्शन डी अनुकूल जलवायु। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रहन सहन की निम्न दशाएं। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। पनामा नहर जुड़ती है, तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, एंड ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो आप लोग को भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, एंड ऑप्शन डी लैटविया। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लैटविया। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो आपको बतलाना है कि इनमें किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? इनमें से आपको बतलाना है कि रोपण फसल कौन है, और आपको हम अभी गारंटी के साथ कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट एग्जाम में, आपको एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि कौन रोपण फसल है और कौन रोपण फसल नहीं हो सकता है। तो आपको इसमें बतलाना है कि इसमें कौन रोपण फसल है। तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कोको, ऑप्शन सी मक्का, एंड ऑप्शन डी राई। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोको। कोको है क्या है? रोपण फसल है, और बाकी ये तीन गेहूं, मक्का और राई ये क्या है? ये रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ए अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी पम्पास क्षेत्र, ऑप्शन बी प्रियरी क्षेत्र, एंड ऑप्शन डी स्टेपी क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गेहूं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए यानी अमेजन बेसिन। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? इनमें से बतलाना है आपको कि कौन एक कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी चाय। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नमक। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन बी द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन सी चतुर्थ क्रियाकलाप, एंड ऑप्शन डी पंचम क्रियाकलाप। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। बृहद ट्रक मार्ग संबंधित है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर से हिंद महासागर से, ऑप्शन सी ऑप्शन बी उत्तर अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर से, एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रशांत महासागर से। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी भूमध्य सागर से हिंद महासागर से। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, हालांकि अभी हम लोग ने इस क्वेश्चन को ऊपर देखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 87, स्वेज नहर जुड़ती है, सॉरी, स्वेज नहर जुड़ती है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ऑप्शन बी भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन सी भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, एंड ऑप्शन डी भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से। तो क्वेश्चन नंबर 87 के करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, एंड ऑप्शन डी चतुर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाया जाता है? तो ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी रेखीय, ऑप्शन सी वर्गाकार, एंड ऑप्शन डी चौकपटी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेखीय। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इनमें से आपको बतलाना है कि इथोपिया की राजधानी कौन है। ऑप्शन ए कैनबेरा, ऑप्शन बी लुसाका, ऑप्शन सी अदीस अबाबा, एंड ऑप्शन डी नैरोबी। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अदीस अबाबा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन ए जेरूसलम, ऑप्शन बी मैनचेस्टर, ऑप्शन सी ओसाका, एंड ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन ए जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? इनमें से बतलाना है आपको कि आंतरिक सामुद्रिक पतन कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी मैनचेस्टर, एंड ऑप्शन डी मेंसिफ। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी एथेंस। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इनमें से आपको बतलाना है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है और जो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, एंड ऑप्शन डी सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? इनमें से आपको बतलाना है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए आस्ट्रिक, ऑप्शन बी द्राविड़, ऑप्शन सी चीनी तिब्बती, एंड ऑप्शन डी भारतीय यूरोपीय। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चीनी तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो ऑप्शन ए 1006, ऑप्शन बी 1106, ऑप्शन सी 1136, एंड ऑप्शन डी 1166। तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1106। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है? ऑप्शन ए 65.4, ऑप्शन बी 74.04 एंड ऑप्शन सी 76.10 एंड ऑप्शन डी 77.18 यानी 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 74.04। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? इनमें से आपको बतलाना है कि कौन राज्य कपास उत्पादक नहीं है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? इनमें से आपको बतलाना है कि कौन सा कोयला खदान झारखंड में नहीं है। तो ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी सिंगरौली एंड ऑप्शन डी झारिया। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? ऑप्शन ए, हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी ऊपर देखे हैं तो यहाँ क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी भारतीय कृषि की इनमें सभी समस्या है। भारतीय कृषि की क्या समस्या है? तो सभी, यानी निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी माही बेसिन एंड ऑप्शन डी तापी बेसिन। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी माही बेसिन। क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से आपको बतलाता है कि आपको बतलाना है कि कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। जो हमारा जो हमारे उपमहाद्वीप में जो अधिकतर नदी है वो क्या है? वो पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें बतलाना है कि कौन सा नदी इनमें से पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बैतरणी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी तापी एंड ऑप्शन डी कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तापी। क्वेश्चन नंबर 102 का देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? आपको बतलाना है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? इनमें से किस राज्य में नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी गुजरात में एंड ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी भुवनेश्वर एंड ऑप्शन डी हाजीपुर। तो क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी हाजीपुर।
क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? इनमें से किस राज्य में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? इनमें से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? इनमें से किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कोलकाता। सॉरी, ऑप्शन 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। आपको बतलाना है इसमें कि उत्तर दक्षिण गलियारा किनको किन से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर यानी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है तो ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी मोटर वाहन, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ध्वनि प्रदूषण का इनमें सभी कारण है, उद्योग, मोटर वाहन और लाउड स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? जो बोकारो इस्पात केंद्र है वह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में एंड ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो भारत में विश्व के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग भारत में बसते हैं? तो ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 25% एंड ऑप्शन डी 26%। तो क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 16%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट लोग भारत में रहते हैं? तो 16%। क्वेश्चन नंबर 113। झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में एंड ऑप्शन डी झारखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड में।
क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तो आपको बतलाना है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन है इसमें। ऑप्शन ए विजयवाड़ा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी टेक्निकल इश्यू के कारण लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी पर्यटन एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 117 को देखते हैं। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी पंजाब में एंड ऑप्शन डी केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 118, इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए खदान उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी दाल के उत्पादन से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए खदान उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 120 को देखते हैं। कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो जो हरियाली प्रोजेक्ट है वह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल संरक्षण से, ऑप्शन सी दोनों से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर होगा जल संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है। इनमें से आपको बतलाना है कि अम्लीय वर्षा का कौन सा कारण है। तो यह क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने हाल ही में ऊपर देखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 123 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। इनमें से आपको बतलाना है कि कौन एक पेय फसल है। तो ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी दोनों यानी ए एवं बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा यानी चाय और कॉफी दोनों एक पेय फसल है। क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1781 में। तो क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास खत्म होने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं। जियोग्राफी शब्द किसने दिया। ऑप्शन ए थेल्स ने, ऑप्शन बी पालनी ने, ऑप्शन सी
इरेटा अस्थनीज ने एंड ऑप्शन डी वारेनियस ने। तो क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वारेनियस ने। क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपको बतलाना है कि इनमें से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। जो केरल है तो केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सब राज्य से अधिक केरल में ही साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका को यूरोप से, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से, ऑप्शन सी यूरोप को एशिया से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका को यूरोप से। क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। भारत में नगरीय आबादी है, तो आपको बतलाना है कि पूरे भारत में नगरीय आबादी कितनी परसेंट है, यानी कितने परसेंट नगरीय आबादी है। तो ऑप्शन ए 31%, ऑप्शन बी 41%, ऑप्शन सी 51% एंड ऑप्शन डी 61%। तो क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 31%। 31% क्या है? नगरीय आबादी है और बाकी है क्या? ग्रामीण आबादी। क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 यानी रांची जो संभवावाद है, संभवावाद का अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? सॉरी, संभवावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी मानवीय घटक, ऑप्शन सी दोनों ए एवं बी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मानवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 130 को देखते हैं। रांची किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन बी बिहार एंड ऑप्शन डी झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी पंजाब में एंड ऑप्शन डी केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार में। क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए चेन्नई को, ऑप्शन बी सोलापुर को, ऑप्शन सी कोयम्बटूर को एंड ऑप्शन डी अहमदाबाद को। तो क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर को। क्वेश्चन नंबर 133 को देखते हैं। बोकारो इस्पात केंद्र, बोकारो इस्पात केंद्र है क्या? तो वो निजी क्षेत्र है, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी मिश्रित क्षेत्र में एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सार्वजनिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 134 को देखते हैं। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, ऑप्शन ए फूल से, ऑप्शन बी दाल से, ऑप्शन सी अन्न से एंड ऑप्शन डी फल एवं सब्जी से। तो क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फल एवं सब्जी से। क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी नलकूप एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नहर। तो इसका करेक्ट आंसर नहर होगा। यदि आप ज्योग्राफी तो आपके पास नॉलेज हो तो आप इस क्वेश्चन का यूं ही आंसर दे देंगे, क्योंकि उत्तर भारत में हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि
बहुत सारे नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा बागानी फसल नहीं है। तो ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी कॉफी एंड ऑप्शन डी माका। तो क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी माका। हालांकि इस पर आंसर आपको लिखा गलती से आंसर भी लिखा गया है इस पर। क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? आपको बतलाना है इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस एंड ऑप्शन डी इनमें से सब। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी आपके लिए एक होमवर्क है, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 को देखते हैं। धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली में एंड ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? ऑप्शन ए ब्लास ने, ऑप्शन बी फैबरे ने, ऑप्शन सी डिमाजिया ने एंड ऑप्शन डी ब्रून्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन बी फैबरे ने। क्वेश्चन नंबर 140 ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी बकल, ऑप्शन सी रैटजेल एंड ऑप्शन डी सेपल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डार्विन यानी चार्ल्स डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इनमें से मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन बी क्षेत्रीय असमानता, ऑप्शन सी स्थानिक संगठन एंड ऑप्शन डी अन्वेषण एवं वर्णन। हालांकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं। किस उपमहाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इनमें से आपको बतलाना है कि किस उपमहाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और फिर क्या? क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या का आकार को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या आकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कृषि घनत्व, ऑप्शन बी जन घनत्व, ऑप्शन सी पोषक घनत्व एंड ऑप्शन डी कायित्व घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जन घनत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो ऑप्शन ए नेटेस्टीन ने, ऑप्शन बी माल्थस ने, ऑप्शन सी डेविस ने एंड ऑप्शन डी टिवार्थी ने। तो क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नोटेस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 145 को देखते हैं। भारत की जनसंख्या संभवतः किस वर्ष 2 अरब हो जाएगी? तो ऑप्शन ए 209, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 200 सॉरी ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2045। तो क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी 225। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? ऑप्शन ए सुएज जलमार्ग, ऑप्शन बी डैन्यूब जलमार्ग, ऑप्शन सी वेल्गा जलमार्ग एंड ऑप्शन डी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए कहवा, ऑप्शन बी कोको, ऑप्शन सी गाना एंड ऑप्शन डी चुकंदर। तो क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोको। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी है 1988 में एंड ऑप्शन डी 1978 में। तो क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1998 में। क्वेश्चन नंबर 149 को देखते हैं। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी झारखंड में एंड ऑप्शन डी असम में। तो क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 150 को और इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होगा यानी लास्ट क्वेश्चन होगा। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि मेरा गला थोड़ा काफी मतलब खसखसा रहा है। और आज की क्लास में हम लोगों ने 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे। हालांकि हमारे पास लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको अब कल इसको देखेंगे यानी पार्ट 2 में इसको बाकी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक बार जाकर हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप लोग जरूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी का सीरीज लॉन्च किया गया है जहाँ पे हम लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं। तो उसके भी काफ़ी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। और जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में है उसके लिए भी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर्स के में पूछे गए क्वेश्चन को वहाँ पे बतलाया गया है। तो काफ़ी सारे वहाँ पे मतलब वीडियो अपलोड किया गया है। तो जाइए आप लोग विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर और वहाँ आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसके पहले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए हिस्ट्री का लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो उसको भी आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं कल। और बेसिकली जो कल का क्लास होगा वो हमारा पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।